Hello everyone. Today we are going to study about Haritki, Terminalia chabila. हरितकी इसका बॉटनिकल नेम है टर्मिनेलिया चेबिला। फैमिली है इसकी कॉम्ब्रेटेसी। इंग्लिश नेम है इसका चेबिलिक माइरोबेलेन। कुल है इसका हरितकी कुल, कॉम्ब्रेटेसी कुल। गण, ये कौन से गणों में सुश्रुत ने रखा है? तो त्रिफला, आम्लक्यादि, परुषकादि। और चरक ने प्रजस्थापन, कुष्ठग्न, कासग्न और अर्शोग्न में रखा है। सिनोनिम्स इन संस्कृत: हरितकी को अभया, पथ्या, वयस्या, अव्यथा, श्रेयसी, शिवा और हेमवती नाम से बुलाया गया है। और हिंदी नेम है इसका हरण और हर्रा। हरितकी की निरुक्ति: हरते सर्वरोगाश्च तस्मात् प्रोक्ता हरितकी। जैसा कि माधव निदान ने बताया है कि जो सभी रोगों का नाश करने वाला है, हरने वाला है, उसी को हम हरितकी बोलते हैं। और चरक सूत्र स्तन 25 में आया है हरितकी पथ्या नाम। स्वरूप: ये 40 से 50 फुट ऊंचा एक वृक्ष होता है जिसका छाल गहरे भूरे रंग का होता है और पत्र अंडाकार होते हैं। पत्रवृंत के शीर्ष भाग में 2 बड़ी ग्रंथियां होती हैं। पुष्प छोटे और पीताभ श्वेत होते हैं। फल अंडाकार होते हैं और कठिन होते हैं। इनके पृष्ठ भाग में 5 रेखाएं होती हैं। ये कच्चे में हरा और पकने पर पीताभ हो जाता है। बीज प्रत्येक फल में 1 होता है। जाति: भाव प्रकाश ने हरितकी की 7 जातियां बताई हैं: विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ट्रिक है इसका: विजयी राजा पूरा अमृत भय से चेतक को दे देता है। विजयी राजा, विजयी से याद रखना है विजया, राजा से याद रखना है रोहिणी और जीवंती, पूरा से याद रखना है पूतना, अमृत से याद रखना है अमृता, भय से अभय याद रखना है, और चेतक जो कि घोड़ा का नाम है, चेतक से याद रखना है चेतकी। विजयी राजा पूरा अमृत भय से चेतक को देता है। इन जातियों के स्वरूपों के बारे में देखते हैं। विजया अलाबुवत होता है और सर्वरोगनाशक होता है। रोहिणी वृत्ताकार होता है और व्रणनाशक होता है। पूतना अस्थि युक्त होता है और प्रलेप के कार्य में प्रयोग किया जाता है। अमृता मांसल होता है और शोधन के इस्तेमाल किया जाता है। अभया पंच रेखा युक्त होता है और नेत्र रोगों में यूज़ किया जाता है। जीवंती स्वर्ण वर्ण वाला होता है और सभी रोगों में यूज़ किया जाता है। और चेतकी त्रिरेखा युक्त होता है और विरेचन में यूज़ किया जाता है। कैसे याद रखेंगे? विजया सभी रोगों को नाश करने वाला, सभी रोगों पे विजय करने वाले को विजया बोलते हैं। ठीक है। रोहिणी व्रण का रोहण किया जाता है, इसलिए रोहिणी जो होता है वो व्रणनाशक होता है। पूतना, पूतना ने क्या किया था? स्तन पर विष का लेप करके कृष्ण भगवान को मारने के लिए आई थी, इसलिए प्रलेप याद रखना। अमृता, अमृता जो होता है वो क्या करता है? शोधन का काम करता है। अभया, अभया नेत्र रोग जो है, नेत्र में चोट लगने से भय को दूर करता है, तो अभया जो है वो नेत्र रोगों में यूज़ किया जाता है। जीवंती, अब जीवन तब मिलेगा ना जब कोई भी रोग नहीं रहेगा, तो सभी रोगों का नाश करेगा, तो जीवंती। चेतकी, चेतना, चेतना का नाश हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेचन होता है, बहुत ज़्यादा विरेचन होता है, तो चेतकी जो है वो विरेचन में यूज़ किया जाता है। उत्पत्ति स्थान: हरितकी भारत में सर्वत्र विशेषतः हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी परीक्षा में भाव प्रकाश ने बताया है कि जो नव हरितकी है, स्निग्ध है, घन है मतलब भारी है, जल में डूब जाने वाली हरितकी है, उनको श्रेष्ठ माना जाता है। इसका श्लोक है: नवा स्निग्धा घना वृत्ता गुर्वी क्षिप्ता च अंभसी। जो जल में डूब जाए, नीम मज्जयेत सा सुप्रशस्ता कथिता अतिगुण प्रदा, वो जो है वो अति गुण वाली होती है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो हरितकी की 3 प्रकार होते हैं। छोटी हरितकी जो अपक्व अवस्था में रहती है, जिसमें गुठली नहीं बना रहता। पीली हरितकी जो अपक्व अवस्था में रहती है, गुठली बनने के पश्चात की बात है। और बड़ी हरितकी जो पक्व अवस्था में है। हरितकी लवण रहित पंच रस युक्त होती है। इसके अलग अलग अंगों में अलग अलग रस मिलते हैं। इसके गुण की बात करें तो गुण जो है लघु और रुक्ष है, विपाक मधुर है, रस पंच रस लवण वर्जित, पंच रस है बस लवण नहीं है। और कौन सा रस प्रधान है? तो कषाय रस प्रधान है। वीर्य इसका उष्ण है, प्रभाव इसका दोषहर है। ऋतु हरितकी भाव प्रकाश ने बताया है: वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म में सैंधव, शर्करा, शुंठी, पिपली, मधु, गुड़ यूज़ किया जाता है अनुपान के रूप में। अलग अलग ऋतुओं में हरितकी को अलग अलग अनुपान के साथ लेने पर अच्छा बताया है। जैसे वर्षा में सैंधव के साथ लेना चाहिए, शरद में शर्करा के साथ लेना चाहिए, तो शरद से शर्करा याद रखना है। हेमंत, हेमंत ऋतु में
कफ का संचय होता है। और कफ के लिए क्या होता है? अच्छा, शुंठी। तो हेमंत ऋतु में शुंठी के साथ लेना है। शिशिर ऋतु में पिपली के साथ लेना है। वसंत ऋतु में मधु के साथ लेना है। वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, इसीलिए हरितकी को मधु के साथ लेने की बात की गई है। ग्रीष्म, ग से ग्रीष्म चालू होता है, ग से गुड़ होता है, तो ग्रीष्म में गुड़ का यूज़ किया जाता है। इसके प्रयोग के बारे में बताया गया कि लवणेन कफम हंति पित्तम हंति च शर्करा। अगर लवण के साथ अगर हरितकी को लिया जाएगा तो कफ का नाश करेगी, अगर शर्करा के साथ लिया जाएगा तो पित्त का नाश करेगी। घृतेन वातजान रोगान, घृत के साथ अगर हरितकी का सेवन किया जाएगा तो वात रोगों का नाश करेगी, और अगर गुड़ के साथ सेवन किया जाएगा तो सभी रोगों का नाश करेगी। ऐसा भाव प्रकाश का वर्णन है। दोष प्रयोग, ये त्रिदोष जन्य विकारों में विशेषतः वात व्याधियों में यूज़ किया जाता है। विशेषकर लवण के साथ लेने पर कफज, शर्करा के साथ लेने पर पित्तज और घृत के साथ लेने पर वातज रोगों का नाश करता है, और गुड़ के साथ लेने पर त्रिदोषज विकारों का नाश करता है। ये बाह्य शोथ वेदना वगैरह में लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेत्र विषंद में पलकों पर इसको लगाया जाता है। व्रणों के प्रक्षालन में इसका क्वाथ का यूज़ किया जाता है और इसका मलहम भी बनता है। इसका क्वाथ मुख और गले के रोगों में कुल्ला करने के प्रयोग में लाया जाता है। अभ्यंतर प्रयोग में वात व्याधि में अत्यंत प्रशस्त माना गया है और दृष्टिमांद्य और इंद्रिय दौर्बल्य में दिया जाता है। पाचन संस्थान में ये अग्निमांद्य, शूल, अनाह, गुल्म, विबंध, उदर रोग, अर्श, कामला, यकृत, प्लीहा और कृमि आदि रोगों में यूज़ किया जाता है। गृहिणी रोग में उबाल के यूज़ किया जाता है। अग्निमांद्य में मुंह में रखकर चबाते हैं। विबंध में चूर्ण का सेवन किया जाता है और त्रिदोषज विकारों में इसे भूनकर सेवन करते हैं। ये श्रोतोशोधन के लिए हरितकी बहुत अच्छी मानी जाती है। रक्त व संस्थान में हृदय के दौर्बल्य को दूर करती है और वात रक्त में यूज़ किया जाता है। आदि रक्त विकारों में भी यूज़ किया जा सकता है। श्वास, कास, स्वरभेद, हिक्का, इन सब में भी दिया जा सकता है। प्रजनन संस्थान में, शुक्र में, श्वेत प्रदर और गर्भाशय दौर्बल्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मूत्रकृच, मूत्राघात, अश्मरी और प्रमेह जैसे मूत्र संस्थानगत व्याधियों में भी यूज़ किया जाता है। त्वचा में कुष्ठ, विसर्प आदि त्वक दोषों में इसका सेवन किया जाता है। तापक्रम, ये विषम ज्वर और जीर्ण ज्वरों में भी प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोज्य अंग होता है फल। इसकी मात्रा होती है 3 से 6 ग्राम। विशिष्ट योग होता है अभ्यामोदक, अभ्यारिष्ट, पथ्यादिवर्ती, पथ्यादिक्वाथ, व्याघ्री हरितकी, चित्रक हरितकी, अगस्ती हरितकी, दंती हरितकी और हरितकी खंड। इनका प्रयोग किस में निषिद्ध है? तो हरितकी का सेवन जो अतिशीर्ण है, रुक्ष हैं, अतिकृश हैं, लंघन कर्षित हैं, विमुक्त रक्त वाले हैं, जिनका रक्त मोक्षण किया गया है, जो पित्त आधिक्य युक्त हैं, जो गर्भवती हैं, इनको हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही तृष्णा, मुखशोष, नवज्वर, हनुस्तंभ, इन सब में भी हरितकी का सेवन निषेध बताया है। क्यों? क्योंकि ये कषाय रस प्रधान होता है और उष्ण वीर्य होता है, इसलिए इन रोगों में इसे मना किया गया है। हरितकी का सेवन वर्जित है। तो ये था टर्मिनेलिया चेबुला हरितकी के बारे में। ऑल यू हैव टू नो अबाउट हरितकी फॉर एग्जाम्स PG एंड UG। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। हेलो।